आज हम आपको बताएंगे कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। ये कहानी करोड़ों साल पहले की है, जब धरती पर इन विशालकाय जीवों का राज हुआ करता था। लगभग 23 करोड़ साल पहले त्रैसिक काल में डायनासोर पहली बार धरती पर दिखाई दिए थे। वह जुरासिक और क्रिटेशियस काल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। इस वीडियो में हम डायनासोर के अस्तित्व, उनके जीवन और उनके अचानक विलुप्त होने की कहानी बताएंगे। डायनासोरों के शुरुआती काल में सभी महाद्वीप एक विशाल महाद्वीप पैंगिया के रूप में जुड़े हुए थे, लेकिन त्रैसिक युग के अंत तक पैंगिया टूटने लगा और महाद्वीप अलग होने लगे। जुरासिक युग में पृथ्वी दो प्रमुख महाद्वीप ब्लॉक्स में बट गई, उत्तर फ्लोरेंसिया और दक्षिण गोंडवाना। गोंडवाना खुद कई छोटे हिस्सों में बंटने लगा, जिनमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल हुए थे। क्रिटेशियस युग के दौरान ये महाद्वीप और भी अधिक विभाजित हो गए थे, जिससे आज के महाद्वीपीय स्वरूप के करीब थे। डायनासोर के समय पृथ्वी की जलवायु काफी गर्म थी, तापमान में व्यापक भिन्नताएं थीं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र जलवायु थी। विशाल उपोष्णकटिबंधीय जंगल और समशीतोष्ण वनस्पति फैली हुई थी, जिससे डायनासोरों को बहुतायत में भोजन प्राप्त होता। डायनासोरों के समय पृथ्वी का भूगोल और पर्यावरण आज की तुलना में बहुत अलग था, और इन परिवर्तनों के डायनासोरों के जीवन और उनकी विविधता को प्रभावित किया। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक डायनासोर गायब हो गए? डायनासोरों का उद्भव त्रैसिक काल में हुआ, लगभग 23 करोड़ साल पहले। वे छोटे और हल्के थे, लेकिन समय के साथ वे विकसित होते गए। उन्होंने धरती पर सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जीवों के रूप में अपनी जगह बनाई। डायनासोरों की अलग अलग प्रजातियां थीं, कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। उन्होंने धरती के हर कोने में खुद को फैलाया और सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रहे। जुरासिक काल में डायनासोरों का विकास अपने चरम पर था। सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध डायनासोर जैसे कि टायरेनोसॉरस रेक्स, ब्रेचियोसारस और ट्राइसेरेटॉप्स इसी काल में फले फूले। इसके बाद क्रेटेशियस काल आया, जो डायनासोरों के जीवन का अंतिम चरण। जुरासिक और क्रेटेशियस काल के दौरान डायनासोर पृथ्वी के हर हिस्से में फैल गए थे, लेकिन वे सब एक ही तरीके में समाप्त हो गए। डायनासोरों की विलुप्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो सिद्धांत सबसे प्रचलित हैं। पहला सिद्धांत एक विशाल एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने का है, और दूसरा वॉल्केनिक एक्टिविटी और जलवायु परिवर्तन का। 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड युकाटन महाद्वीप में गिरा, जिसमें बड़े पैमाने पर आग और धुआं उठा। इससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ और डायनासोरों के लिए जीवन कठिन होने लगा। लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़े एक उल्कापिंड का टकराव था। इस टकराव से इतनी शक्ति उत्पन्न हुई कि उसने पृथ्वी के वातावरण में धूल और वाष्प की मोटी परत फैला दी, जिससे सूर्य का प्रकाश महीनों तक पृथ्वी पर नहीं पहुंच सका। इसके परिणाम स्वरूप तापमान में भारी गिरावट आई और पर्यावरण में बड़े बदलाव हुए, जिससे भोजन की भारी कमी हो गई और डायनासोर सहित कई प्रजातियां विलुप्त होने पर आ गई। एस्टेरॉयड टकराने के बाद धरती पर जो घटनाएं घटी, उन्होंने डायनासोरों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। टकराव के कारण उठी आग की लपटें, भारी मात्रा में धूल और धुआं और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले जलवायु परिवर्तन ने डायनासोरों के लिए भोजन और पानी की उपलब्धता को सीमित करके रख दिया। इस घटना के बाद धरती पर जीवन के लिए परिस्थितियां अत्यंत कठिन हो गई। अधिकांश डायनासोर भूख और ठंड, विषाक्त वातावरण के कारण मारे गए। वॉल्केनिक एक्टिविटी भी डायनासोरों की विलुप्ति का एक बड़ा कारण माना जाता है। इस समय के दौरान पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जो वातावरण में धुएं और धूल की परतें बना गए। इससे ग्लोबल कूलिंग और एसिड रेन जैसी घटनाएं हुई। ज्वालामुखी परिवर्तन और वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण धरती का वातावरण डायनासोरों के लिए अत्यधिक प्रतिकूल हो गया। भोजन की कमी, जल संकट और अस्थिर मौसम ने उनके अस्तित्व को समाप्त करके ही रख दिया। वैज्ञानिकों ने डायनासोरों के विलुप्ति के कई कारणों का अध्ययन किया है। फॉसिल्स और भूवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले हैं कि डायनासोरों की विलुप्ति एक लंबी प्रक्रिया थी, जो एस्टेरॉयड टकराने और वॉल्केनिक एक्टिविटी के संयोजन से हुई। डायनासोरों की विलुप्ति एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई प्राकृतिक घटनाओं ने योगदान दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये घटना अचानक नहीं, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे हुई। डायनासोरों के अंत के बाद पृथ्वी पर जीवन का संतुलन पूरी तरह से बदल गया।
मेमल्स और अन्य छोटे जीवों को फलने फूलने का मौका मिला, जिन्होंने धीरे धीरे पर्यावरण पर अपनी पकड़ बनाई। डायनासोर के अंत के बाद मेमल्स का विकास तेजी से हुआ और उन्होंने विभिन्न प्रकार के अनुकूलन अपनाए। यही मेमल्स बाद में प्राइमेट्स और फिर इंसानों के रूप में विकसित हुई। अगर डायनासोर विलुप्त नहीं होते तो स्तनधारियों और अंततः मनुष्यों का विकास शायद संभव नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल है कि डायनासोर फिर से जीवित हो सकते हैं क्या? आज की विज्ञान और तकनीक की प्रगति के बावजूद डायनासोरों को फिर से जीवित करना असंभव है। हालांकि वैज्ञानिकों ने डायनासोर के डीएनए के अध्ययन के माध्यम से उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना है। डायनासोरों का डीएनए समय के साथ नष्ट हो चुका है, जिससे उनका पुनः निर्माण संभव नहीं है। हालांकि उनकी विलुप्ति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए तैयारी कर सकते हैं। डायनासोरों की कहानी एक अद्भुत और रहस्यमय कथा है, जो हमें प्रकृति की शक्ति और उसके अप्रत्याशित परिवर्तन की याद दिलाती है। उनकी विलुप्ति से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं और समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। एक पल में ये दुनिया समाप्त भी हो सकती है। डायनासोरों का अंत प्रकृति के अप्रत्याशित परिवर्तन की यादगार घटना। हमें समझना चाहिए कि प्राकृतिक घटनाएं जीवन के हर रूप को प्रभावित कर सकती हैं और हमें उनके प्रति सजग रहना। आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी से जी रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने उभर कर आ रही है, जिससे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं। आशा है आपको हमारी यात्रा पसंद आई होगी। अगर आप और भी ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। नमस्कार।